Hello everyone, my name is Sushil Aleva from ISFM International School of Financial Market, गुड़गांव। आज हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो एक डायमंड स्ट्रेटजी है जो मार्केट के किसी भी सिनेरियो के अंदर आपको प्रॉफिट देगी। इट मीन्स कि ये स्ट्रेटजी जो है हर ट्रेडर की पसंद है। जो भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट से वीकली बेसिस पे रिटर्न निकाल रहा है या मंथली बेसिस पे रिटर्न निकाल रहा है, और अगर अच्छी सर्कमस्टांसिस हैं तो डेली बेसिस पे भी यहाँ पे रिटर्न निकाल रहा है, सभी के सभी ट्रेडर इस स्ट्रेटजी को ज़रूर जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आयरन कंडोर स्ट्रेटजी की। आयरन कंडोर एक ऐसी फैंटेस्टिक स्ट्रेटजी है, जिस भी ट्रेडर को वो स्ट्रेटजी आती है वो मार्केट से डेली बेसिस पे प्रॉफिट निकाल रहा है। मार्केट चाहे गैप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो हैज है और आपका एक रिवार्ड यहाँ पे फिक्स होता है। आइए स्ट्रेटजी से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देंगे आपको, वो जानते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आयरन कंडोर, एज द नेम इंडिकेट, इट मीन्स एक बहुत ही उम्मीदा स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमें मार्केट का व्यू देखना है। ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब देगी? जब मार्केट आपकी फ्लैट हो, रेंज बाउंड हो, और यू कैन से कि साइडवे मार्केट का ट्रेंड होगा। इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए जो फॉर्मेशन है ये एक 4 लेग स्ट्रेटजी है। इसके लिए हम बड़ा एक सिंपल सा यहाँ पे स्प्रेड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एटीएम कॉल को सेल कर देंगे और डीप ओटीएम कॉल को हम बाई कर लेंगे। इट मीन्स एटीएम कॉल हम ज़्यादा पैसे वाली सेल करेंगे और डीप ओटीएम कॉल हम कम पैसे वाली खरीदेंगे। सेम हम पुट के साथ करेंगे कि एटीएम कॉल जैसे हमने यहाँ पे सेल की है, सेम स्ट्राइक प्राइस की हम यहाँ पे एटीएम पुट को सेल कर देंगे, और उतनी ही डिस्टेंस की हम यहाँ पे जो हमने ओटीएम कॉल को बाई किया है ऐसे ही हम पुट को भी बाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे दोनों ही जगह हम स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगी, बट अगर रेंज के बाहर चली भी जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है। बट ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन कब होंगी? अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की हम बात कर रहे हैं। रिस्क यहाँ पे लिमिटेड है, रिवार्ड भी यहाँ पे लिमिटेड है। गाइस, जितनी भी स्ट्रेटजी जो ज़्यादा लेग वाली होती हैं मोस्टली के अंदर रिस्क एंड रिवार्ड रेशो लिमिटेड ही रहता है। ब्रेक इवन कैसे यहाँ पे निकलेगा? यहाँ पे 2 ब्रेक इवन निकलेंगे, एक अपर ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा और एक लोअर ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। कैसे निकलेगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझाएंगे। प्रॉफिट कब होगा मार्केट के अंदर? इट मीन्स कि अगर मार्केट ब्रेक इवन के अंदर ही बंद होती है तो प्रॉफिट होगा, और अगर ब्रेक इवन को तोड़ के ज़्यादा ही आउट रेंज में चली जाती है तो हमें लॉस होगा। इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम निफ्टी को बीइंग के अंडरलाइनिंग एसेट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आयरन कंडोर स्ट्रेटजी जब हम यहाँ पे बना रहे हैं तो आज 9 अप्रैल 2020 है और निफ्टी का जो रेट है वो 9100 चल रहा है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा, मींस कि 200 से 300 पॉइंट की रेंज हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा, बट अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर चला जाता है तो हमें लॉस होगा। लाइव प्रीमियम हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो 9100 की जो कॉल है उसका रेट 375 चल रहा है, हम इसको सेल कर देते हैं, और 9800 की जो यहाँ पे कॉल है उसको हम बाई कर लेते हैं। एज पर फॉर्मेशन रूल ऑफ द स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे सेल किया 375 का आइटम और बाई किया 106 का। सेम हम यहाँ पे पुट के साथ कर रहे हैं कि 9100 की पुट को हमने यहाँ पे सेल कर दिया और 8400 की पुट को हमने यहाँ पे बाई कर लिया 192 में। ऐसा हमने क्यों किया? हमने एक स्प्रेड क्रिएट किया है, ज़्यादा प्रीमियम के आइटम को हमने बेचा है और कम प्रीमियम के आइटम को हमने यहाँ पे खरीदा है। मार्केट वॉलेटिलिटी के हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्टिंग रेंज बाउंड मार्केट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिस्क हमारा लिमिटेड है, रिवार्ड भी हमारा लिमिटेड है। ब्रेक इवन, अब ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? मोस्टली पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज एट ब्रेक इवन पॉइंट। सो मैं फिर से एक बार ब्रेक इवन को अच्छे से एक यहाँ फोकस करवाना चाहूँगा ब्रेक इवन के ऊपर, कि हमने जो 375 कॉल बेच के जो प्रीमियम हमने लिया है और कॉल बाई करके जो प्रीमियम लिया है उसके बीच का गैप है 269। साइमल्टेनियसली जो हमने यहाँ पे पुट को सेल किया 9100 की और 8400 की पुट को हमने बाई किया, उसके बीच का गैप है 214। दोनों को हम ऐड कर देंगे, इट मीन्स 483। अब हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 9100 अगर ऊपर का हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस से हम ब्रेक इवन निकालते हैं तो इसको ऐड कर देंगे 483 को, और नीचे का ब्रेक इवन निकालते हैं तो इसको हम माइनस कर देंगे। ब्रेक इवन
हमने यहाँ पे देखा है कि अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो हमें प्रॉफिट होगा। इस रेंज को मैं फिर से स्पेसिफाई कर दूं कि 8618 की अगर ऊपर बंद होती है तो भी प्रॉफिट है, और 9582 के नीचे बंद होती है तो भी प्रॉफिट है। बट अगर 8618 के नीचे बंद होती है या 9582 के बियॉन्ड बंद होती है तो हमें यहाँ पे लॉस आएगा। सो गाइज, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमने स्ट्रेटजी को ऑप्स्ट्रा पे डाल दिया है, और ऑप्स्ट्रा हमें शो कर रहा है कि अगर इस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो 4 लेग स्ट्रेटजी इसको ऑप्स्ट्रा मानता है। ऑप्स्ट्रा एक फ्री और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल वेबसाइट है। हमने यहाँ पे 4 लेग स्ट्रेटजी को डाल दिया है। हमारा जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है और लॉस है वो भी लिमिटेड है। यहाँ पे इसका रिस्क रिवार्ड इसी चीज़ से एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम 36,000 रुपये हो सकता है और लॉस मैक्सिमम यहाँ पे 16,000 रुपये हो सकता है। इस स्ट्रेटजी को करने के लिए अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं कि इसकी सेटलमेंट कैसे होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस, अगर मार्केट बुलिश होती है तो आपको कितना प्रॉफिट आएगा, बेरिश होती है तो क्या होगा, और अगर मार्केट फ्लैट रह जाती है तो क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मार्केट बुलिश होती है तो मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ पे 4 ट्रेड चल रही हैं। फर्स्ट ट्रेड 9100 की कॉल को हमने सेल किया है, सेकंड ट्रेड 9800 की कॉल को हमने यहाँ पे बाई किया है, थर्ड ट्रेड 9100 की पुट को हमने सेल किया है, फोर्थ ट्रेड 8400 की पुट को हमने बाई किया है। अगर मार्केट 9500 होती है तो क्या होगा, तो जो हमने यहाँ पे 9100 की कॉल को सेल किया था 375 के प्रीमियम में, उसको हमें बाईबैक करना पड़ेगा। उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है एज ऑफ राइट नाउ 400 होगा, क्योंकि 9100 और 9500 के बीच का जो गैप है वो 400 है। इस स्ट्रेटजी में फर्स्ट लेग के अंदर हमें यहाँ पे 25 का लॉस हो रहा है पॉइंट का। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो बाई किया था 9800 की जो कॉल हमने बाई की थी 106 में, वो टोटल का टोटल हमें यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि ये कॉल आपकी आउट ऑफ द मनी हो चुकी है। इसके अलावा जो 9100 की हमने पुट सेल की थी और मार्केट 9500 पे बंद हो गई, तो बीइंग ए राइटर हमें पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। एंड जो हमने 8400 की पुट बाई की थी वो भी आपकी OTM हो चुकी है, इट मीन्स वर्थलेस एक्सपायर हो गई है। ये 192 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया। इन सबको हम सेट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं कि 406 का प्रॉफिट है, बाकी 3 जगह हमें लॉस है, तो हमें 83 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम मिलता है। इनटू निफ्टी का लोड साइज अगर हम कर दें 6225 रुपये हमें यहाँ बैठे बैठे मिलते हैं, अगर मार्केट 9500 तक जाती है तो भी। अगर मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाती है तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। रीजन बीइंग कि वी आर एक्सपेक्टिंग ए लिटिल बिट वोलेटिलिटी, बट यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि 9100 से मार्केट अगर 9800 आ जाती है तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट में जो 9100 की कॉल हमने यहाँ पे सेल की थी 375 में, अब उसको बाईबैक करना पड़ेगा और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 700 रुपीज़ है। इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप 9100 एंड 9800 का। इट मीन्स कि फर्स्ट ट्रेड में हमें 325 का यहाँ पे लॉस होगा। सेकंड ट्रेड जो हमने यहाँ पे बाई की थी 9800 की कॉल एट द रेट ऑफ 106, अब ATM एंड OTM ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ ऊपर की तरफ हमें मैक्सिमम लॉस यही हो सकता है, 106 रुपये का हमें यहाँ पे लॉस हो गया। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो 9800 की कॉल हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। अब ट्रेड 3 हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे 9100 की पुट को सेल किया था 406 में, अब मार्केट 9800 आ चुकी है तो पूरा का पूरा प्रीमियम हमें मिल जाएगा। एंड 8400 की जो पुट हमने बाई की थी 192 में, मार्केट प्योर बुलिश हो चुकी है 9800 पे, तो ये हमें लॉस हो जाएगा 192 का। इन सब को सेट ऑफ करते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में हमें लॉस है 325 पॉइंट का, सेकंड ट्रेड में हमें लॉस है 106 पॉइंट का, और हमें यहाँ थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट है 406 पॉइंट का, फोर्थ ट्रेड में फिर हमें लॉस है, तो हम लॉस में आ गए हैं 217 पॉइंट के। इट मीन्स कि अगर इसको आप काउंट करते हो तो 16,225 रुपये अप्रोक्सीमेट हमें लॉस हो रहा है। बट अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट रह जाए, जो हमने सोचा था, मार्केट अगर फ्लैट रहती है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कैसे होगा, हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट अगर 9100 पे बंद हो जाती है 30 अप्रैल 2020 की जो एक्सपायरी है, सो हमने जो 9100 की कॉल को हमने सेल किया था, बीइंग ए राइटर पूरा का पूरा प्रीमियम हमें यहाँ पे मिल गया। अगर यहाँ पे ट्रेड 2 की हम बात करते हैं 9800 की, जो हम यहाँ पे कॉल को हमने यहाँ पे बाई किया था, वो हमें
पूरा का पूरा लॉस देगी और 106 का हमें लॉस हो जाएगा। ट्रेड 3 जो है 9100 की पुट को हमने यहाँ पे सेल किया था और मार्केट 9100 पे रुक जाती है तो भी हमें 406 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 8400 की पुट जो हमने बाई की थी वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी क्योंकि मार्केट 8400 नहीं गई। तो इनको सबको हम सेट ऑफ करते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट है, सेकंड में लॉस है, थर्ड में फिर प्रॉफिट है, फोर्थ में लॉस है, तो 483 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और इनटू निफ्टी का लॉट साइज कर देंगे तो 36,225 ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है जो इस ट्रेड में हमें, इस स्ट्रेटजी में हमें हो सकता है। अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं मार्केट बीरिश हो जाए, मार्केट अगर लिटिल बिट बीरिश होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ज़्यादा बीरिश न हो। यहाँ पे सपोज करते हैं मार्केट 300 पॉइंट तक भी नीचे आती है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में रहेंगे। रीजन बीइंग कि 9100 की जो कॉल हमने सेल की थी वो वर्थलेस एक्सपायर हो गई अगर मार्केट 8800 पे बंद हो जाए तो, क्योंकि ये ओटीएम ऑप्शंस हो गया। एंड 9800 की जो कॉल हमने बाई की थी यहाँ भी हमें लॉस हो गया। इट मीन्स फर्स्ट ट्रेड में हमें 375 का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड ट्रेड में 106 का लॉस हो रहा है। और जो थर्ड ट्रेड है 9100 की हमने जो पुट को सेल किया था एट द रेट ऑफ 406 में, इसको हमें बाईबैक करना पड़ेगा सेटल करने के लिए। इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है 9100 और 8800 के बीच का गैप 300 रुपीज़, इस पर हमें बाईबैक करेंगे। इट मीन्स 406 में सेल किया था, 300 में बाईबैक कर रहे हैं तो 106 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और जो लास्ट ट्रेड है हमारी 8400 की पुट जो हमने यहाँ पे बाई की थी, अब वो ओटीएम हो चुकी है और ओटीएम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि हमने बोला 8400 मार्केट जाएगी और वो नहीं गई है तो 192 पॉइंट का प्रीमियम हमें छोड़ देना पड़ेगा। इनको हम सेट ऑफ करते हैं कि 375 का जो है वो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट है, सेकंड ट्रेड के अंदर लॉस है 106 पॉइंट का, थर्ड ट्रेड के अंदर फिर हमें 106 पॉइंट का प्रॉफिट है और फोर्थ ट्रेड में फिर लॉस है। इनको सेट ऑफ अगर हम करते हैं तो 183 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम हमें मिल रहा है। 183 इंटू 75 करेंगे तो 13,000 अप्रोक्स का हमें प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर मार्केट ज़्यादा गिर जाएगी तो हमें परेशानी होगी। कैसे होगी एक बार चेक करते हैं। अगर मार्केट 8500 आ जाए डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में व्हाट वी वांट कि हम चाहते हैं कि स्टेबल रहे, एक वॉलेटिलिटी कम रहे, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। जैसा कि एक्सपायरी के टाइम मार्केट बिहेव करती है, ना ऊपर ना नीचे, सभी के प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। उस प्रीमियम जीरो होने को लेके ही हमने ये सब किया था। बट अगर मार्केट ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट देती है, 8500 पे बंद हो जाती है, तो हम सेट करते हैं कि कैसे कैसे हमारी सेटलमेंट होगी। 9100 की जो कॉल हमने यहाँ पे सेल की थी 375 में, वो हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट देगी क्योंकि बीइंग ए राइटर हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। जिसने खरीदी उसको ही लॉस हो चुका है, हमें फ़ायदा हो गया है। ट्रेड 2 9800 की जो कॉल में हम बायर थे और मार्केट 8500 पे आ गई तो ये हमें मैक्सिमम लॉस 106 का दे सकती है जो इसने दे दिया है सेकंड ट्रेड में। थर्ड जो ट्रेड है हमने 9100 की पुट को सेल किया था, बहुत ही अच्छा प्रीमियम हमें मिला था 406 पॉइंट का, थैंक्स टू द मार्केट वॉलेटिलिटी की विक्स ज़्यादा हाई होने की वजह से हम यहाँ पे सेलर बने और हमें ज़्यादा पॉइंट मिला। 9100 की जो यहाँ पे हमने पुट को सेल किया 406 में, अब हम उसको बाईबैक करने जाएंगे तो हम इसको 600 में बाईबैक करेंगे। इट मीन्स 406 में हमने इसको सेल किया था और अब हम इसको 600 में बाईबैक कर रहे हैं तो 194 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। 8400 की जो पुट हमने यहाँ पे बाई की थी और मार्केट 8500 पे ही बंद हो जाती है तो ये भी ओटीएम हो गया और 192 पॉइंट का यहाँ लॉस हो गया। देखो मार्केट इतना गिरने के बाद भी आप सिर्फ 117 पॉइंट के लॉस से बाहर आ रहे हैं, 8,775 रुपये के लॉस से बाहर आ रहे हैं। बट इतना जाने नहीं देना है। मार्केट के अंदर आयरन जो कंडोर स्ट्रेटजी है इसके अंदर एक सी सॉ खेलने का ऑप्शन होता है। मीन्स कि यहाँ ग्रीक्स की वैल्यू को देखते हुए आपको एक बैलेंस करना है। ये बैलेंस मैं अभी वीडियो में नहीं बता सकता, आप चाहो तो लाइव क्लास ले सकते हो वेबिनार के थ्रू या जूम के या प्रैक्टिकल क्लास में हमारी ट्रेनिंग में आ सकते हो कि जैसे ही मार्केट ज़्यादा डाउन जाती है सो हम जो कॉल का प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे एक और नीचे की पुट हम बाई कर लेते हैं सो दैट हमारा बैलेंस हो जाए और ये लॉस होने से बच सकता है। इट मीन्स कि शीशा करने के लिए, मार्केट को बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। एज पर द थ्योरेटिकल रूल ये स्ट्रेटजी इतना ही है। बट अगर आप इसको और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप जो लाइव ट्रेनिंग है वो अटेंड करें जिसके अंदर हम चीज़ों को एक बार बैलेंस करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।